नमस्कार, मेरा नाम राजेश है और मैं मध्य प्रदेश से अपना संबंध रखता हूँ। और इस भारत जोड़ो यात्रा में लगातार कन्याकुमारी से मेरा सफ़र जारी है, क्योंकि श्रीनगर तक जारी रहेगा। तो आपने अभी तक यात्रा कहाँ से शुरू की आपने? मैंने यात्रा शुरू करी थी केरला कैपिटल त्रिवेंद्रम। ओके। तो अभी आपको हो गए हैं लगभग 7-8 स्टेट्स घूमते हुए। बिल्कुल। तो क्या पाया आपने? यात्रा का असर आपको दिख रहा है? किस तरह का असर आप देखिए, जहाँ पर लोग कांग्रेस को एक दूसरी नाव कहते थे, आज जब आप काफ़ी लंबे अरसे से इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, आपने देखा है कि जिस तरह से कन्याकुमारी के समुद्र के तट से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यात्रा आगे बढ़ी, धीरे धीरे किस तरह से केरला की आंधी उड़ते उड़ते कर्नाटका में आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने सिद्धरमैया को हाथ पकड़ के दौड़ाया, डीके शिव कुमार के साथ चले, टंकी पे चढ़ के तिरंगा लहराया, एक सीढ़ियों पे टंकी पे चढ़कर राहुल गांधी ने तिरंगा लहराया। उसके बाद धीरे धीरे नांदेड़ आए, हैदराबाद की चार मीनार पर उन्होंने सेवा दल के एक मामूली कार्यकर्ता के साथ ध्वजारोहण किया। फिर नांदेड़ में आधी रात को इस भारत की डेमोक्रेसी में जो अंधकार फैला हुआ है उसको ठीक करने के लिए मशाल लेकर आधी रात को राहुल गांधी जी निकल पड़े। क्या राहुल गांधी अकेले थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अकेले नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाखों लाख कार्यकर्ता, आम जनता राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। सड़कों पर कदम रखने की जगह नहीं दिखाई देती है। तो ये एक बदलाव है। ये नफरत जिस तरह से फांसीवादी ताकतें फैलाती जा रही है, उसको प्यार मोहब्बत और भाईचारे की जो राहुल जी फैला रहे हैं, उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आप देखिए, बिल्कुल फर्क है। तो आपने कहा आप मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं और आपने कहा कि इसकी आंधी केरला से उठी। तो मध्य प्रदेश में आपने बाकी राज्यों के कंपैरेटिवली कैसा रिस्पॉन्स देखा यात्रा के लिए? देखिए, हर चीज का कंपैरिजन का एक स्तर होता है। हाँ जी। आप समझते हैं इस बात को? मध्य प्रदेश में बुरहानपुर की सकड़ी गलियों में घोड़ों पर बैठ के लोगों ने राहुल गांधी का अभिवादन किया। एक तांगा गाड़ियों ने राहुल गांधी का अभिवादन किया। वहां पे बिल्कुल गलियां पैक थी। इस तरह से सबसे अच्छा अनुभव अगर मुझे किसी राज्य का लगा तो सिर्फ मध्य प्रदेश का लगा। वहाँ की व्यवस्था देखिए, वहाँ की संस्कृति देखिए। आप राहुल गांधी जी ओकारेश्वर गए, कालेश्वर गए, उज्जैन गए, वहाँ पे उन्होंने महादेव के श्री चरणों में नमस्कार किया, तपस्या का मतलब समझाया। श्री कृष्ण के सांदीपनी आश्रम में हमारा रात्रि विश्राम हुआ। आप और क्या देखना चाहते हैं? मध्य प्रदेश जैसा भव्य स्वरूप इंदौर की हम राजवाड़ा गए। राजवाड़ा कोई नेता जाना ही नहीं चाहता, इतनी छोटी छोटी सकड़ियाँ गलियाँ होती है, लेकिन राजवाड़ा भी गए राहुल गांधी। और राहुल गांधी के अकेले थे? नहीं, पूरी इंदौर की जनता उनके स्वागत के लिए तत्पर खड़ी हुई थी। कौन 6 बजे उठ के आता है? लेकिन किलोमीटर तक पब्लिक राहुल जी का इंतजार करने के लिए, उनको नमस्कार, उनका अभिवादन करने के लिए तैयार है। ये राहुल गांधी सिर्फ नेतृत्व करता है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमेशा से रही। आप याद कीजिए 1885 में जब एयू होम के नेतृत्व में ये पार्टी का गठन हुआ, तब से लेकर इस पार्टी ने अभी तक कभी कट्टरपंथ को बढ़ावा नहीं दिया। आज तक लगातार निरंतर हर वर्ग से जुड़े हुए इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कोई आरएसएस के संघीय ढांचा से मिला जुला कोई अध्यक्ष लगातार एक ही वर्ग से बनता इस पार्टी का नहीं रहा। 135-38 साल पुरानी पार्टी का एक मामूली वर्कर, हमारे खड़गे साहब जो बताते थे कि मैं चौथी पांचवी क्लास में पर्चे चिपकाने का काम करता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज वो इस पार्टी के। ये अपने आप में एक मिसाल पेश की जाती है। बात राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की ये भारत जोड़ो यात्रा है, और ये यात्रा पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। ये बात मैं फिर भी कह देता हूँ, नहीं तो ये यात्रा हम गुजरात में निकालते, एक महीने नहीं निकाला। आपको तेलंगाना का बता देता हूँ, तेलंगाना में ही हमारी यात्रा थी लगभग 18-20 दिन।
वहाँ पर एक उपचुनाव था, चाहते तो राहुल जी वहाँ पे जनसभा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि यात्रा का मकसद वो गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल, मौलाना कलम आज़ाद, इनकी जो विचारधारा आपसी पेरिडिज्म जो शिफ्ट करने का, कि भाई हमको समानांतर चलना है। आज हम जहाँ पे अभी उपस्थित है, ये जगह मेवात है। मेवात एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। इस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हम वो है, यहाँ की स्टोरी आप जानिए कि जब 1947 में ये लोग यहाँ से छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले थे, तो यहाँ पे कुछ ही दूर पे आपको गांधी सेवाग्राम मिलेगा। वहाँ गांधी जी आए और उन्होंने कहा कि आप कहीं मत जाइए, जितना है देश सबका है, सबके लिए है, आपको बराबर मान सम्मान भाईचारा विश्वास आपको दिलाया जाता है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार रही लगातार कम से कम 60 साल से 65 साल के मध्य में 63-64 साल। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया? हर एक पॉलिटिकल पार्टी इल्जाम लगाती है कि वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। तो ये जो सिटिंग मुख्यमंत्री ढोंगी बाबा उत्तर प्रदेश का क्यों बोल देता है कि भाई हमको अब ये लड़ाई 80-20 पे आ चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का लड़का वर्मा क्या बोलता है, आज मोदी और अमित शाह है तो तुमको बचा लेंगे, वरना कल कोई बचाने नहीं आएगा। तो क्या इससे आप मुझे एक राज्य बताता हूँ, आपको सुन के ताज्जुब होगा, हिमाचल प्रदेश। कितना परसेंट मुसलमान है वहाँ पे? गिनती के 1 या 2%। वहाँ पे हिंदू खतरे में नहीं है। वहाँ पे उन्होंने अभी 68 में से हमको 40 सीट पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी, और एक आम कार्यकर्ता सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि युवक प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना, ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा, आज उस राज्य का मुख्यमंत्री है। तो और इस पार्टी में आप किस तरह के आप लांछन लगा सकते हैं? जी, आप बहुत बहुत सही कहा आपने। जैसे हिमाचल प्रदेश में लोगों का समर्थन मिला, सरकार बनी, एक आम आदमी मुख्यमंत्री बना। हम जैसा देखते हैं कर्नाटका प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ पे सांप्रदायिकता के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। आप वहाँ से यात्रा करके आए, आपने क्या महसूस किया वहाँ पे लोगों में वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति सम्मान है, रोष है, आम आदमी का वहाँ पे क्या विचार है? मैं आपका कुछ अधिक समय ले सकता हूँ इस सवाल का जवाब देने में। लीजिए। पहला कटाक्ष तो मैं भारतीय मीडिया या नेशनल मीडिया पे करना चाहूँगा। अगर ये मीडिया सिर्फ प्रिविलेज देना बंद कर देना सरकार को और सच्चाई दिखाना चालू कर दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ कर्नाटक में कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा। हिजाब का मुद्दा उठा, एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन भाजपा की कुंठित सरकार बसवराज बम्बई के नेतृत्व में आगे बढ़कर एक मामूली सी छात्रा उसको लांछित करके उन्होंने उसको टारगेट किया। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम थी। यह ले देके कुछ ना कुछ करके वहां पर शिफ्ट कर देते हिंदू मुस्लिम पे। क्या लिंगायत के वोट इनको नहीं चाहिए? लिंगायत जो ब्राह्मण वहां के आते हैं उनके वोट लेने के लिए ये वहां पे कम्युनिज्म नहीं फैला रहे भाजपा वाले। कांग्रेस के ऊपर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं? अधिकतर आपने एक वर्ड सुना होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस में फूट है। आपको बता देता हूं, 13 से 18 तक वहां पे कौन मुख्यमंत्री था? सिद्धरमैया। क्या हमने उनको बदला? बल्लारी की रैली हुई थी, पब्लिक इस तरह से सिद्धरमैया पागल दीवानी, एक आम आदमी, हमारा एक आम कार्यकर्ता सिद्धरमैया जी वो मुख्यमंत्री है, हमने बदला। अभी भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकल के आई, उससे पहले डीके शिवकुमार वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे, किसी ने कुछ बोला? वो संभाले। अगर इनमें सब कुछ भाजपा वालों में सब कुछ ठीक है, तो इन्होंने क्यों उस कुंठित जो मुख्यमंत्री था, आपको याद होगा नाम उसका, कितना सरकार बनाई थी छल कपट से, 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना, वीएस येदियुरप्पा, अभी तक 5-6 बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुका है। आपको याद कीजिए 2018 में खुद देश के गृह मंत्री ने, जो अभी गृह मंत्री है उस समय अध्यक्ष था, उन्होंने बोला था अमित शाह ने कि अगर किसी को भ्रष्टाचार का अवतारी कहा जा सकता है तो वीएस येदियुरप्पा को कहा जा सकता है। वो बात बिल्कुल सच थी।
और BS येदियुरप्पा का लड़का और वहाँ की जो भाजपा सरकार है वो 15% कमीशन की सरकार है। आप वहाँ पे 15 लाख दीजिए, डबल स्टार एक एसआई सब इंस्पेक्टर रैंक का आपको नौकरी मिलेगा। ये वहाँ की सच्चाई है। ये कर्नाटक में हो रहा है। कर्नाटक में कुछ अलग नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। पर ये मीडिया वाले DK शिवकुमार और सिद्धरमैया में लड़ेगी, बस यही दिखाएंगे। अगर लड़ाई BS येदियुरप्पा और मुंबई और भाजपा की सरकार में नहीं होती तो क्यों उनका मुख्यमंत्री बदला गया? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों को।